लेकिन यहाँ पर नाहिद देखिए, ये बात तो है कि मतलब सिलेक्टिव अप्रोच अगर सरकार दिखा रही है तो उस मामले में आप लोग भी पीछे नहीं है ना, आप लोग भी उस मामले में बहुत आगे हैं। सिलेक्टिव अप्रोच तो आपका भी है। शिरीन जी, सबसे पहले मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि मैंने माननीय न्यायालय से अपील की कि इस मैटर का स्वतः संज्ञान लें और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब देखिए बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अब सुने, अब सुने चुपचाप से। नार्को टेस्ट, ये डीएनए टेस्ट, ये न्यायालय यानी महिला के साथ। अच्छा ठीक है मनीष शुक्ला जी, 1 मिनट। नाहिद लारी से सवाल है, वो अब जवाब दे रही है। 1 मिनट सुन लेते हैं पहले। मैं इस तरह से नहीं बोलूं। बोलिए। देखिए माननीय अखिलेश, मनीष शुक्ला जी आप सुनिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए। नाहिद लारी क्या कह रही है, उनसे सवाल मेरा, उनसे आपसे नहीं पूछा मैंने। सुन लेते हैं 1 मिनट उनको। की कोशिश कर रहे हैं। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने भी माननीय न्यायालय से अपील की कि इस मैटर का स्वतः संज्ञान ले। तो आप जो कह रही है, या एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार है वो कह रहे हैं बोला ही नहीं समाजवादी पार्टी ने पीड़िता के लिए, तो ये गलत बात है। अभी जो बात हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर की और समाजवादी पार्टी की सरकार और इस सरकार ने, हमारी सरकार को गए हुए 7 साल से अधिक हो गया और योगी सरकार के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यही महिला उत्पीड़न के मसले में कहा स्थिति भयावह है, झकझोरने वाली, और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर यहाँ कोई नहीं है। आपका विषय भी सही है कि राजनीति हो रही, तो राजनीति अभी आपके डिबेट में ही खुलकर कौन कर रहा है? कौन अखिलेश यादव जी का बार बार नाम ले रहा है? बीजेपी प्रवक्ता ले रहे हैं, निषाद पार्टी के प्रवक्ता ले रहे हैं। कौन अवधेश प्रसाद जी का बार बार नाम ले रहा है? कौन उन लोग के ऊपर घटिया बातें कर रहा है? ये लोग घटिया बातें कर रहे हैं, राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। और अभी आपके चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से कहा कि मोहित खान को बचाना है, निर्देश दिया मोहित खान को बचाना क्योंकि वो मुसलमान है। अब आपने ना उनको टोका ना आपने कहा कि सिद्ध करिए। कहां ये ऑर्डर मिला है, ये सिद्ध करिए, दिखाएं, अन्यथा माफी मांगे आपके चैनल पे भ्रमित करने के लिए। हाँ, ये ऑर्डर जरूर बीजेपी के लोगों को मिला है और बीजेपी के बड़े नेता ने दिया है कि बैठकर चैनलों पर पीडीए समाज के लोगों को खूब गाली दो, माननीय अखिलेश यादव जी के बहाने, माननीय अवधेश प्रसाद जी के बहाने। अच्छा नहीं, एक बात समाज को खूब गाली देने का एक बात बताइए आप पर 1 मिनट में एक सवाल ऐड कर लूं, फिर आप आगे पूरा कंप्लीट कीजिएगा। 1 मिनट, सिर्फ एक लाइन मुझे ये बोलनी है कि आपसे अगर ये पूछा जा रहा है तो उसके पीछे की वजह ये भी है ना कि फिर जांच को आप सही तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। आप कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट लेकर आइए, आप कह रहे हैं इस मामले में डीएनए टेस्ट कराइए, तो फिर इन सब चीजों की, इन सब बातों की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? अच्छा ठीक है, वो बच्ची आप कह रही हैं, वो बच्ची क्या गलत आरोप लगा रही है? मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जब सरकार चलाई, कितने डीएनए टेस्ट और कितने आपने ऐसे नार्को टेस्ट करवा लिए थे आरोपियों के? शिरीन जी, अब आपका सवाल खत्म हो गया तो मैं अपनी बात बोलिए। देखिए, हम सब चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले, बच्ची को न्याय मिले, ये हम चाह रहे हैं। और रही बात हमारी मांग है कि डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, तो हम सरकार में तो है नहीं कि हम जांच को रोक रहे हैं। हम कैसे रोक रहे हैं जांच को? आप बताइए कि आप इस तरह से रोक रहे हैं। भाई हम सरकार में नहीं, हम विपक्ष में। हमारा काम है कि अगर कोई चीज गलत हो रही है, हमें किसी चीज पे शक है या जनमानस कोई बात कह रहा है, तो उस मुद्दे को हम आगे तक पहुंचाएं। उस मुद्दे को आप मुझे ये बता दीजिए ना कि समाजवादी पार्टी के आप लोग जब सरकार चला रहे थे, नहीं आप गलत बात करेंगे तो मैं रोकूंगी आपको। सवाल कर लिया, दूसरा नहीं, मेरा पहला ही सवाल है ये, आप लोगों की सरकार में कितने नार्को और कितने, जब नाबालिग इस तरीके से आरोप लगाती थी, जब उनके साथ ऐसे होते थे, तो आप लोगों ने कितने ऐसे टेस्ट कराए हैं? अरे भाई शिरीन जी, नार्को टेस्ट समाजवादी पार्टी नहीं कराएगी या बीजेपी नहीं कराएगी। नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट आप लोगों ने मांग रखी है ना, तब रख लेते। ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास कि नाहिद लारी ने या बाकी किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसी कोई मांग रखी हो उस समय पर? अरे शिरीन जी, देखिए आप बार-बार मुसलसल ना बोलिए, जवाब सुनिए ना। अब जवाब दीजिए इसका। किस बात की चिंता हो रही है? तो माननीय न्यायालय से मांग कर रहे हैं ना, हम शिरीन जी से या एबीपी से नहीं मांग कर रहे कि आप करिए या किसी से। भाई माननीय न्यायालय से बड़ी है क्या आप लोग? आपका चैनल क्या माननीय न्यायालय से ऊपर है? हम उनसे मांग कर रहे हैं कि इसमें किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई ना हो, निर्देश के ऊपर कोई उत्पीड़न ना हो। आप डीएनए टेस्ट भी करा लीजिए, आप नार्को। अब ये माननीय न्यायालय मैं तो सिर्फ ये कह रही थी आपसे, मैं सिर्फ ये कह रही थी भटकाने का काम इसमें कौन कर रहा है? पहले से ही आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें, इस केस में कार्रवाई को आगे बढ़ने तो देती हैं आप नाहिद लारी पहले? अरे तो कौन रोक रहा है? आप बताइए। पार्टी से निकाल दिया क्या है आपने? अगर आपको वाकई इतनी तुरंत कार्रवाई चाहिए, आप लोगों ने एक्शन ले लिया? आरोपी क्योंकि इस मामले में है ना, उस परिवार ने, उस बच्ची ने आरोप लगाया है ना। मोहित खान है आपकी पार्टी में अभी या नहीं है? अब आप सही कह रही हैं, अब आपने सही मुद्दा उठाया कि अभी तक क्यों नहीं निकाला पार्टी से।
दुद्धि का एमएलए, उसके ऊपर 9 साल पहले का दुष्कर्म का केस था, फिर भी 2022 में बीजेपी ने टिकट दिया। क्योंकि ऐसा उस पार्टी ने नहीं किया था, तो समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, आप यही कहना चाह रहे हैं? जितना बड़ा रेपिस्ट वो उतना बड़ा पदाधिकारी बीजेपी का, वो उतना बड़ा नेता, इन्होंने टिकट दिया और चुनाव ये जवाब हो ही नहीं सकता, ये जवाब हो ही नहीं सकता कि क्योंकि उन्होंने नहीं किया हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ब्रिजभूषण शरण, अब मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाती हूँ, आती हूँ आपके पास। उत्पीड़न किया, बड़ा काम किया, ठीक है, रिवॉर्ड में बीजेपी नहीं, ये इसका जवाब नहीं हो सकता कि उस पार्टी ने नहीं निकाला तो हम क्यों निकालें? अगर इतनी संवेदनशील आप है नाहिद, आपकी पार्टी है, अखिलेश यादव है, तो सबसे पहले आरोपी को कहते कि जब तक इस मामले में नहीं जांच हो जाती, न्याय नहीं हो जाता, हम बाहर करते हैं। तब आपको मैं मानती कि आपने कुछ यहाँ पर किया है, कोई एक्शन लिया है आपकी पार्टी ने। मैं आपको इस पे जवाब दे दूं, केवल 1 सेकंड और लूंगी। देखिए, अब जो भी जांच हो रही है, जांच जो भी हो रही है, उसका पूरा विवरण जो है माननीय न्यायालय जाएगा। माननीय न्यायालय निश्चित रूप से इसको कल देखेगा, मंडे को इसको टेकअप होगा, तो माननीय न्यायालय कुछ ना कुछ तो इंटरिम आदेश देगा ना, तो तब तक इंतजार करिए। गाजीपुर क्यों नहीं गई बीजेपी? 2.5 साल के बच्ची से बीजेपी के बड़े नेता और हिस्ट्री शीटर। अब मैं आपको यहाँ पे रोकती हूँ, राहुल आप आइए यहाँ पर। ठीक है नाहिद, मैं आऊंगी आप पे, क्योंकि ये सवाल फिर आप पे भी उठता है कि आप लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। राहुल ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।